हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से हासिल वाला जोड़ करना सीखेंगे और समझेंगे भी। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 6537 में हमें 3985 को जोड़ना है, तो इसको हम एक ट्रिक की मदद से जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें दो पॉइंट होते हैं ध्यान देने वाले। कौन से होते हैं? दो पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि हमेशा जोड़ पीछे से करने होते हैं। कहां से करने होते हैं? पीछे से। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उसमें उसको जोड़ा जाता है। बस आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि जोड़ पीछे से करना है, और दूसरा कि जो संख्या जिसके ऊपर नीचे लिखी है उसमें उसको जोड़ना है। जैसे 7 के नीचे क्या लिखा है? 5। हम पहले पीछे से देखेंगे तो 7। 7 के नीचे क्या है? 5। तो पहले हम 7 और 5 को ही जोड़ेंगे। तो देखिए, जैसे ऊपर 7 है तो पहले यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 लाइन खींच लेंगे। कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है, यानी 7 और 5 को जोड़ना है। तो 5 लाइन इसी में और खींच लेंगे, अलग नहीं, इसी में। 1 2 3 4 5। देखिए, फिर क्या करेंगे? इन सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, यानी जितनी लाइन है उनको एक साथ में गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ कितना आया? 12। तो यहाँ 12 का क्या लिखेगा? 2। क्या लिखेगा? 12 का 2, और हासिल आ जाएगी 1। अब देखिए, हम यहाँ पर समझाते हैं कि 12 का 2 क्यों लिखेगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए हमने जोड़ा, जैसे हमारा जो 5 और 3 है, इसको हमें जोड़ना, तो 5 और 3 क्या होगा? 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। यानी इनमें से यदि कोई संख्या आ रही है तो क्या होता है? वही संख्या लिख दी जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए 9 से आगे आ गया 10, के आगे 10, तो यहाँ पर हो जाती हैं दो संख्या। क्या हो जाती हैं? दो संख्या हो जाती हैं। तो इसमें जो पीछे का अंक होता है इसे कहते हैं हम इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। और जो हमारा दूसरा अंक होता है यानी आगे वाला, इसको कहते हैं दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखा जाता है और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली वाली संख्याओं में जोड़ा जाता है। जैसे 12 का क्या लिखा है? 2। और जो 1 है इसको अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे हासिल के रूप में। तो चलिए, हम जब जोड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 3 और 8 कितना होता है हमारा? 11 होता है। 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। जैसे हमारे पास पहले 3 रुपए थे, फिर हमें 8 रुपए और मिल गए, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 11 रुपए हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लाइनें खींचकर भी देख सकते हो। पहले 3 लाइनें खींच लेना, फिर 8 लाइन खींच लेना, और जब उन सभी लाइनों को एक साथ में आप गिनोगे तो टोटल 11 लाइनें हो जाएंगी। अब 11 तो ये हो गया, और एक हासिल का जोड़ेगा। जो 12 का 2 लिख दिया, ये एक बचा है, तो इस 11 में हम एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। फिर से 12 हो गया, तो 12 का फिर यहाँ 2 लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? 12 का 2। फिर से एक बच गया, तो एक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जुड़ेगा। जैसे 5 और 9 कितना होता है? 14। कितना होता है? 14 होता है। यदि हम हर बार लाइनें खींचेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप लाइनें खींच कर भी देख सकते हो। पहले 5 लाइन खींच लेना, फिर 9 लाइन, और फिर सभी लाइनों को जब एक साथ में गिनोगे तो वहाँ 14 लाइनें हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 14। 14 में एक हासिल का जोड़ देंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो 15 का क्या है? पीछे का अंक 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। पीछे का अंक चाहे जितना भी हो उसको लिखते हैं, और आगे का अंक चाहे जितना भी हो उसको अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ जैसे 9 में मान लीजिए हमने यहाँ एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में बोलते हैं, या फिर उन्हें एक डाउट आ जाता है कि हमने यहाँ पर 10 क्यों लिख दिया, 10 का 0 क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि 6 और 3 को हमने जोड़ा तो आया 9,
फिर 1 हमने हासिल के रूप में यानी लिया था, जैसे 9 में 1 जोड़ दिया 10, तो 10 का यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया और 1 को बचा भी लिया, तो यदि आगे कोई संख्या होती तो उनको हम जोड़ते और इस 1 को उन संख्या में जोड़ सकते थे। लेकिन अब कोई संख्या नहीं है तो लास्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा ही लिख दिया जाता है, चाहे वो कितना भी आ जाए। तो ये क्या निकलेगा इसका फाइनली आंसर, यानी कि 6537 को जब आप यानी 6537 में आप जब 3985 को जोड़ोगे तो 10,522 क्या मिलेगा इसका फाइनली आंसर। अभी आप लोगों को वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम यहाँ पर एक जोड़ का सवाल दे रहे हैं छोटा सा, जिसको आपको स्वयं से जोड़ना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो आपको जोड़ना है 785 में 973 को, 979 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, यानी 785 में आपको 979 को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जो यहाँ इसका आंसर निकलेगा वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना है कि कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आप लोगों को ये जोड़ समझ में आ गया है। और यदि कहीं पर भी इस जोड़ को करने में कोई डाउट लगे या समझ में ना आए तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।